नए साल और क्रिसमस के मद्देनजर पटना में 8,500 लीटर शराब मंगवाया गया था और ये शराब पंजाब से बिहार के पटना में पहुंच भी गया था। पुलिस वालों ने हीरो की तरह कैसे 8,500 लीटर दारू के इस खेप को पकड़ा, हम इसी की कहानी आपको बताएंगे और बताएंगे कि कैसे नए साल के जश्न के लिए जो शराब माफिया हैं वो अभी से तैयारी शुरू कर चुके हैं। नया साल आता है, लोग जश्न मनाते हैं और जश्न के नाम पर दारू पिया जाता है और आप सब जानते हैं कि बिहार में शराबबंदी है। लेकिन हर साल जब नया साल आता है और जब से दारू बंद किया गया है तब से शराब माफिया 1 महीना पहले ही दारू मंगवा लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि शराब का खपत जो है वो नए साल पर ज्यादा होगा और जो दारू का रेट आम दिनों पर होता है वो 4 गुना से 5 गुना नए साल के अवसर पर बढ़ जाता है। अब आप पूरी कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा कि कैसे नए साल के अवसर पर शराब माफिया शराब मंगवा रहे हैं और बिहार की पुलिस उनको पकड़ने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रही है। अब ध्यान से सुनिए। पुलिस वालों को इस बात की खबर मिलती है कि दीघा के गांधी कॉलोनी में एक गोदाम है और उसी गोदाम के अंदर एक तहखाना बनाया गया है। मतलब कि गोदाम के अंदर एक सीक्रेट प्लेस है जहां पर दारू रखा गया है। अब जब पुलिस वालों को यह बात मालूम पड़ती है कि दीघा में इतना बड़ा वारदात हो रहा है, तब शनिवार की रात को वहां पर छापा पड़ता है। छापा पड़ता है तो वहां से 8,500 लीटर दारू मिलता है। कम से कम 1,000 कार्टन दारू होता है वो। इसके अलावा वहां पर 2 पिकअप मिलता है जिस पर दारू पहले से लोड था और पुलिस वाले जब ये सब देखते हैं तो उनके हाथ पांव फूलने लगते हैं। नए साल के जश्न की ऐसी तैयारी पुलिस वालों ने भी नहीं सोची होगी। पिछले साल भी हमने आपको बताया था दिसंबर के महीने में कि नए साल के जश्न के लिए जो भी शराब माफिया दारू को स्टॉक कर रहे हैं उनको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि पुलिस वाले एकदम से उनको छोड़ने वाले नहीं है और पुलिस वाले ये सुनिश्चित करेंगे कि कैसे भी दो दारू माफिया हैं वो दारू नए साल पर नहीं बेच पाए और नए साल के अवसर पर सबको पता है कि दारू को स्टॉक किया जाएगा। अब इसी के मद्देनजर छापा पड़ता है और छापा पड़ता है तो लमसम 8,500 लीटर दारू बरामद होता है और ये दारू नए साल के मौके पर और 25 दिसंबर को यानी कि क्रिसमस के मौके पर खपाने की पूरी प्लानिंग चल रही थी। आपको बता देते हैं पुलिस वाले नवंबर और दिसंबर के महीने में 2 गुना ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। उनको पता होता है कि ऐसा कोई खेल दारू माफिया करेंगे, इसीलिए वो भी अपने मुखबिरों को पूरे एरिया में फैला कर रखते हैं। उनका अपना जो सिस्टम है वो पूरा तैनात रहता है और अगर आपने थोड़ी सी भी चूक की तब आपका पकड़ाना बिल्कुल तय है। फिलहाल बिहार के पटना के दीघा इलाका के गांधी कॉलोनी के एक गोदाम से 8,500 लीटर दारू जब्त हुआ है। अब समझ जाइए ये कोई 1, 2 या 5 बोतल की बात नहीं है, ये 1,000 कार्टून की बात है। 8,500 लीटर दारू कम नहीं होता है और पुलिस वालों ने भी इस बात को ठान लिया है कि वो नहीं छोड़ेंगे उन शराब माफियाओं को जिन्होंने स्टॉक करने का धंधा शुरू किया हुआ है और जिनको पता है कि अगर नए साल पर दारू स्टॉक हुआ रह गया तो उनकी कमाई 2 गुनी या 3 गुनी या 4 गुनी भी हो सकती है। सरकार को भी इसको लेकर सचेत है। सरकार नवंबर दिसंबर के महीने में अपनी टीम को तैनात कर देती है, फोर्स बढ़ा दिए जाते हैं। उनको पता है कि शराब माफिया इस मौके का फायदा उठाएंगे। नए साल का जश्न पूरा देश मनाता है और जब पूरा देश दुनिया ये जश्न मनाएगा तब दारू का सेवन हर राज्य में बढ़ जाता है। दिल्ली, हरियाणा, नोएडा, गुड़गांव जहां पर दारू बिक रहा है वहां पर तो रिकॉर्ड तोड़ बिक्री होती है, लेकिन जहां पर दारू बंद है वहां पर इसकी कालाबाजारी होती है। रेट 5 गुना लिया जाता है और जो शराब माफिया हैं वो इसी मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन पुलिस वाले भी कम नहीं है। 8,500 लीटर दारू पकड़ा चुका है और अब आप अगर ऐसी गलती करेंगे तो आप भी पकड़ाएंगे। बहरहाल इस पर कोई अपडेट आएगी तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।